नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने जा रहे वाले T20 विश्व कप के फाइनल की। बहुत बड़ा यह मुकाबला है और पूरा भारत ये आस लगा के बैठा है कि भारत ये विश्व कप जीतकर आएगा और लगातार दूसरी बार विश्व कप जीतेगा। मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद है, सरनदीप सिंह, जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, ऑफ स्पिनर रहे हैं और चयनकर्ता भी रहे हैं, दिल्ली की सीनियर टीम के कोच भी रहे हैं। सरनदीप सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। भाजी, कैसे हैं आप? बहुत बड़ा मुकाबला है आज। सारे लोग 140 करोड़ लोग सांसें थाम के बैठे रहेंगे। पलड़ा कहीं ना किसका भारी लग रहा है? क्योंकि अभी तक की अगर स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड भारी रहा है भारत पर विश्व कप में। जितने ही मुकाबले हुए जीते हैं उन्होंने। आप किस तरह देख रहे हैं अहमदाबाद का वो बड़ा मैदान, नरेंद्र मोदी मैदान, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग होंगे? किसकी जीत होगी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, जीत का तो सवाल होता है, उठता ही नहीं है। तो बिल्कुल डेफिनेटली भारत ही जीतेगा फाइनल्स को भी लेके। और जीतेगा क्यों जीतेगा? इसलिए क्योंकि जो इनकी, अगर आप टीम प्लेइंग 11 देखें हमारी, और जो जो प्लेयर खिलाड़ी कुछ बाहर भी बैठे होते हैं, सारे के सारे पिछले 8 से 10 साल से खिलाड़ी आईपीएल की टीमों में, अपने जो फ्रेंचाइजी टीम्स हैं उसके आइकॉन खिलाड़ी हैं। तो हम्म। इनको प्रेशर सिचुएशंस में खेलना आता है, इनको टाइटल्स जीतने आते हैं। हम्म। हर मैच में देखें, जहां टीम फंसी होती है कोई ना कोई एक सितारा उभर के सामने आता है। अक्षर बिल्कुल। पटेल का वो कैच इंग्लैंड के सामने, जो कितना अच्छा वो कैच पकड़ा। प्रेशर कैच था, बाहर गिर सकते थे, बट अपना वो काम रखा, क्योंकि वो उस पोजीशंस पे ये भारतीय खिलाड़ी बहुत बार आ चुके हैं। हम्म। तो वो उनको खास चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर भारतीय टीम को अगर देखना पड़ेगा, तो हाँ, वरुण चक्रवर्ती का एक फॉर्म थोड़ा बहुत जरूर सामने आता है कि क्या हम हम्म। कुलदीप यादव के साथ जा सकते हैं, क्योंकि कुलदीप यादव एक्सपीरियंस भी हैं, खेले भी हुए हैं वर्ल्ड कप पहले भी। बिल्कुल। विकेट टेकर गेंदबाज है आपके लिए, तो आप शायद माइट भी आप न्यूजीलैंड को एक सरप्राइज भी दे सकते हैं चेंज करके। नॉर्मली विनिंग कॉम्बिनेशन को टीम में चेंज नहीं करती हैं, बट यहाँ पे चेंज कर सकते हो। दूसरा फिर कहीं ना कहीं एक अभिषेक शर्मा, बिल्कुल, अभी मैं वो उसी पे भी आने वाला सवाल था। कहीं ना कहीं सामने। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभिषेक शर्मा भी एक चुनौती रहे हैं, क्योंकि विश्व कप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। सिर्फ एक 50-50 उन्होंने मारी है, लेकिन और 3 डक भी उनकी गई है, हमने देखा है। ओपनिंग पेयर कहीं ना कहीं भारत के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है इस टाइम, सरनदीप जी। जो कि संजू सैमसन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हमने देखा किस तरीके से 2 मैचों में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है और उन्हीं के बूते भारतीय टीम आज फाइनल में खड़ी है। ओपनिंग चुनौती लग रही है आपको कि ओपनिंग पेयर शायद कुछ बदलाव हो सकता है, या उसी के साथ जाएगी टीम इंडिया? देखिए, जाना उसी के साथ चाहिए। आप अभिषेक शर्मा को नंबर 3 पे लेके आ सकते हैं, अगर हम्म। ओपन में रन नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उनको देखते ही स्ट्रेट अवे ऑफ स्पिनर सामने आ जाएगा गेंदबाजी करने। चाहे वो अच्छा हो ना भी हो, लेकिन अभिषेक शर्मा का एक बैटिंग का एक पैटर्न है कि मुझे सिर्फ छक्के ही मारने हैं। और इससे हम्म। ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप से पहले अगर उनका फॉर्म देखा जाए तो लाजवाब फॉर्म था। पर जब हम्म। बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, आईसीसी के प्रेशर गेम्स आते हैं, तो शायद उसमें उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हो सका है। तो हम्म। बाहर भी कोई ऐसा बैट्समैन बैठा नहीं जो अभिषेक शर्मा को रिप्लेस कर सके, तो इतनी चेंजेस आपको नहीं चाहिए होती हैं। आप नंबर 3 पे ले आइए, ईशान किशन को आप ओपन पे ले आइए, क्योंकि अगर लीग स्टेज में देखें तो ईशान किशन ने रन बनाए, हम सारे मैचेस हम्म। जीते। हम्म। नॉकआउट्स में अगर हम देखें तो ओपनर से रन, संजू सैमसन ने रन बनाए तो हम मैच जीते। तो हमारे जो जो ओपनर रन बनाता है, कोई भी दोनों में से एक ओपनर रन भले बिल्कुल बनाता है, तो बिल्कुल। हम वो मैच जीते हैं। नहीं तो फिर क्या होता है कि मिडिल ऑर्डर बहुत जल्दी हमारा एक्सपोज हो जाता। क्योंकि ईशान किशन ने पहले भी ओपनिंग की, हम देखते हैं आईपीएल में ओपनिंग करते हैं, वो पहले भी ओपनिंग कर चुके हैं, तो अनुभव भी ओपनिंग का हो, किस तरीके से जो तेज गेंदबाज है उनको फेस किया जाता है। तो रणदीप जी, कहीं ना कहीं बॉलिंग एक चुनौती बन रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक लग रही है इस वक्त कि बुमराह तो देखिए नो डाउट उसका कोई तोड़ नहीं है, बुमराह हमेशा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अर्शदीप कहीं ना कहीं उस तरीके से फॉर्म में नहीं नजर आ रहे हैं जिस तरीके से उनकी बॉलिंग होती है। हाईएस्ट विकेट टेकर भी एक तरीके से हैं वो इंडिया के, लेकिन उनकी फॉर्म उस तरीके से नजर नहीं आ रही है। आपको लगता है कि अर्शदीप को लेकर भी कुछ संशय है, नजर आ रहा है कि वो शायद उसका सिराज को खिलाना चाहिए? आपको लगता है ऐसा? नहीं, देखिए, बॉलिंग के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम्म। इतना भी खराब फॉर्म नहीं है। हाँ, थोड़ा रन जरूर जा रहे हैं उनको, क्योंकि ना हम्म। अर्शदीप को भी कहीं ना कहीं ये नहीं पता होता कि प्लेइंग 11 में जगह है कि नहीं है। हम्म। अगर हर्षित राणा फिट होते तो शायद हर्षित राणा ही आपकी एक चॉइस होते, क्योंकि काफी समय से प्रदर्शन करते आ रहे थे। वो इंजर्ड हुए, फिर आप सिराज को लेके आए। एक दो मैच खेले इससे पहले टूर्नामेंट से, उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ, फिर आप दोबारा उनको लेके आए, क्योंकि हम्म। हार्दिक हम्म। पांड्या ऑलरेडी आपके पास है। तो अर्शदीप को आप खिला सकते हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या नई गेंदबाजी करते हैं। जरूरत हम्म। कहीं नहीं करने पड़ने पर तो शिवम दुबे भी आपके पास आते हैं। फिर बिल्कुल। आपके पास अक्षर पटेल भी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बुमराह, एक लेफ्टी फास्ट बॉलर जरूर होना चाहिए। बेशक हम्म। वो उतना अच्छा नहीं भी जा रहा हो, लेकिन फिर भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन आपके पास जरूर रहती है। तो हम्म। अर्शदीप आपका एक विकेट टेकर बॉलर, अगर थोड़े रन भी जाते हैं बट शुरू में अगर वो एक विकेट भी लेता है, तो कहीं हम्म। ना कहीं ऊपर से जो न्यूजीलैंड की पावरफुल बैटिंग लाइन है, वो ओपनर्स खासकर, तो पिछले मैच में जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया साउथ अफ्रीका के सामने, तो एक जो हम्म। बड़ा शतक आया और अग्रेसिव बल्लेबाजी की गई, बिल्कुल वो बिल्कुल। उनके लिए आपको एक राइटी, एक तरह से लेफ्टी फास्ट बॉलर, दो बॉलर अलग तरीके के
बल्लेबाजी करते हो, तो वो एक अच्छा गेम प्लान हो सकता है आपके लिए। रंजीत जी पाजी, क्योंकि हम जानते हैं कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट है, ये फाइनल मैच है और बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड आईसीसी टूर्नामेंट में भारत पर कहीं ना कहीं हावी रही है। क्या वो एक प्रेशर भारतीय टीम पर आपको लगता है कि वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं दबाव बना के रखे? और ये वही मैदान है जब हमने देखा है विश्व कप भारत हारा था, उसी मैदान पर ऑस्ट्रेलिया ने हमको हराया था। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एक दबाव भारतीय टीम पर होगा शायद? देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक अलग टीम है, वो अलग लेवल पे खेलती है, उनका माइंड सेटअप बहुत दुनिया से अलग रहता है। लेकिन हम्म। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें, देखिए न्यूजीलैंड हमेशा कभी ना कभी सेमीफाइनल फाइनल्स में हमेशा खेलती जरूर आती है। लेकिन हम्म। स्टिल मैं फील करता हूँ कि जैसे आपने कहा प्रेशर होगा, तो जैसे आप हम्म। सूर्य कुमार यादव का अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो लगता नहीं वो प्रेशर में है। टीम हम्म। एकदम चिल आउट है। मैं पहले भी वो हमेशा बोलता हूँ कि ये सारे खिलाड़ी अपनी अपनी फ्रेंचाइजी से खेलते रहते हैं, और खेलते आईपीएल के रहते बड़े हैं। हाई प्रेशर गेम्स होते हैं। बिल्कुल। आपको प्रेशर सिचुएशन को मैच कैसे जिताना हो इनको आता है। इनमें से कई ऐसे प्लेयर है जिन्होंने आईपीएल के खिताब भी जीते हुए हैं। तो हम्म। इनके पास ड्रेसिंग रूम में ऐसा कोई माहौल नहीं है उनके होना चाहिए कि भी हम सोच रहे हैं कि यार ऐसे क्या होगा, चिंता मुझे नहीं लगता। जैसे भारतीय क्रिकेट जो टीम है, जैसे फियरलेस क्रिकेट खेलती आ रही है, वैसे ही हम्म। आपको अंदर जाके फियरलेस क्रिकेट खेलनी है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है कि अगर जो आज जिसका आज जीना है, जो आज खड़ा हो रहा है, जिसकी लग रही है, वो ये कोशिश करे गेम को पूरा खत्म करके आने दी। क्योंकि वहां पे क्या है कि आज देखेंगे अहमदाबाद में एक स्टेडियम भी बड़ा है, उतने हम्म। इजीली बड़ी हिटें नहीं लग सकती। अगर आप कहें कि बिल्कुल। मैं जाके छक्के उड़ा रहा हूँ, नहीं, वो मुंबई हम्म। की तरह वानखेड़े की तरह नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको रन भागने भी पड़ेंगे, सिंगल डबल्स लेने पड़ेंगे, बाउंड्रीज पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तो फिर ही जाके आप गेम को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। और उससे भी जरूरी चीज रहती है टॉस जीतना। अगर आप हम्म। टॉस जीते हैं तो टॉस बिल्कुल। जीत के फिर आप देखते हैं कि भी बाद में ठीक है, ड्यू फैक्टर आता है, चेस करने की हर टीम कोशिश करती है। लेकिन जब हम्म। फाइनल सेमीफाइनल्स आते हैं तो चेस का एक प्रेशर जरूर रहता है। तो आज बिल्कुल। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला भारत के लिए। आपको क्या लगता है कि जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, क्योंकि गर्मी भी देखिए इस टाइम काफी हो रही है, हम जानते हैं कि अहमदाबाद में गर्मी भी इस टाइम काफी हो रही है, शाम के टाइम भले ही थोड़ा मौसम चेंज आएगा, टॉस कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है? और किस टीम को अगर टॉस जीतती है तो क्या पहले करना चाहिए आपके हिसाब से, अगर देखें उस मैदान के हिसाब से? देखिए, टीम अगर अगर आप भारत को देखें कि जब जब वो उनको मुश्किल आई है तो हर किसी ने पहले बल्लेबाजी ही की टीम को। क्योंकि अगर हम्म। आप इनके ओपनर्स आउट करते हैं भारत के, तो फिर मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आ सूर्य जाता है। कुमार यादव के उतने रन नहीं बने हुए, तिलक वर्मा हम्म। नंबर 3 से नंबर 6 चले गए, हार्दिक हम्म। पांड्या स्ट्रेट में पहली बॉल से मारेंगे, शिवम दुबे उनको एक रोल दे गया कि आपने जाके सिर्फ मारना है। तो कहीं ना हम्म। कहीं गेम सूर्य कुमार यादव और पहले जो 3 है उनके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट कर जाती है। यार इन हम्म। तीनों में से 2 को तो चलना ही पड़ेगा, फिर नीचे जाके क्या होता है कि आपको उनको एक लिबर्टी मिल जाती है। नहीं तो अगर हम्म। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे 12-13 ओवर में अंदर आ गए, तो फिर उनके लिए 7-8 ओवर तक आराम से खेलना वो थोड़ा मुश्किल जरूर रहता है। बट कोशिश करनी चाहिए, टॉस जीते, फ्रेश विकेट है, पहले बल्लेबाजी पहले कीजिए और बल्लेबाजी एक करनी बड़ा चाहिए। टारगेट करे कीजिए, क्योंकि आपके पास वो हम्म। गेंदबाज जसप्रीत बुमराह हो, उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती है। बिल्कुल। तो शरणदीप जी, क्योंकि हमने देखा पिछला मैच बहुत हाई स्कोरिंग मैच रहा था, 250 के लगभग रन बन गए थे, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी बिल्कुल एंड तक उस मैच को लेके गई थी। आपको लग रहा है कि, सॉरी माफ कीजिएगा, साउथ जो भी इंग्लैंड। इंग्लैंड की टीम थी, पूरे एंड तक लेके गई थी वो। न्यूजीलैंड की टीम ने भी पिछले मैच में उनके बैट्समैन ने शतक बनाया है, बहुत जबरदस्त शतक बनाया था एलन ने। आपको लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच रहने वाला है? और कितना स्कोर आपको लगता है कि हाँ एक सेंसिबल होना चाहिए इस विकेट के लिए, भले ही भारत पहले बल्लेबाजी करे या न्यूजीलैंड पहले बल्लेबाजी करे पहले? देखिए, 180 और 200 तक का स्कोर जरूर होना चाहिए। ये वैसा विकेट या वैसा ग्राउंड नहीं है कि जहां आप 230-40 बना सकते हैं। वो हम्म। अगर आप बनाने के बन वैसा नहीं, बन नहीं सकते। बन नहीं उनमें से फिर सकते ओपनर्स बिल्कुल। अभिषेक शर्मा को एक आउट ऑफ द जोन जाके एक ऐसी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी कि जिस हम्म। तरह से वो जो उनकी पहचान है, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं, वैसी एक हम्म। इनिंग खेली जाएगी तो जरूर स्कोर वहां तक जाता है। 200 प्लस जा सकता है। लेकिन अगर आप 200-180 के बीच में रहते हैं तो वो एक विनिंग स्कोर है, क्योंकि उसको चेस करना इतना आसान नहीं है। क्योंकि जैसे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ने इंग्लैंड के सामने जो सॉरी साउथ अफ्रीका के सामने जो बल्लेबाजी की है, जी। उनके बॉलर्स को मारना और जसप्रीत बुमराह अर्शदीप को मारना बहुत फर्क है। और बहुत उससे भी फर्क है। ज्यादा हार्दिक पांड्या, क्योंकि बड़ा हम्म। जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। एक तरफ जसप्रीत बुमराह बिल्कुल। जो 140 पे डालते हैं, हार्दिक पांड्या उतने ही थोड़ा सा 20 स्पीड कम हो जाती है, स्विंग हम्म। करवाते हैं, और विकेट टेकर बॉलर है हार्दिक पांड्या हमेशा। तो ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है हमारे पास। सिर्फ थोड़ी बहुत अगर कुछ सोचने की जरूरत है कि वो क्या आप वरुण चक्रवर्ती के साथ फाइनल्स में स्पिन को जाते हैं कि नहीं लेकर जाते। शायद कुछ संशय लगता है, क्योंकि स्पिन इतनी अच्छी तरीके परफॉर्म नहीं कर रही है हमारी। क्योंकि अक्षर पटेल देखिए वो भी उतना खास इस सीरीज में नहीं चले हैं, विकेट नहीं मिले हैं, रन भी गए उनको। हम्म। लेकिन एक ऑलराउंडर है, तो आपको एक ऑलराउंडर टीम में चाहिए चाहिए।
कुलदीप यादव मैं हमेशा कहता हूँ कि वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर है। वो हर जब जब खेलता है वो विकेट टेकर है। एक विकेट विकेट टेकर है। टेकर आपकी टीम में जरूर होना चाहिए। हम्म। वानखेड़े में चाहे ग्राउंड छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दिल्ली कैपिटल से खेलते हैं। और जहां बिल्कुल। अरुण जेटली स्टेडियम है वो वैसे ही इतना छोटा है, वो तो वैसे ही छोटा। हम बाउंड्रीज देखें बिल्कुल तो 60-60 बिल्कुल गज की है। वो वहां पे मार नहीं खाता तो इंटरनेशनल में मार कैसे खाएगा? बिल्कुल उसको बिल्कुल बैक करना बिल्कुल। चाहिए। वो हमेशा आपका प्ले इलेवन का हिस्सा होना चाहिए। आज बड़ा ग्राउंड है, आज बड़े इवेंट में आपको कुलदीप यादव को मेरे हिसाब से जरूर उतारना चाहिए। क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बहुत बड़ा स्टेडियम है, जैसे कि आपने जिक्र किया। और कहीं ना कहीं टीमें संभल कर जरूर खेलना चाहेंगी इसमें, एकदम से हर बॉल को, जैसे कि अपने अभिषेक शर्मा का जो रोल है वो सिक्स मारने के लिए देखते हैं। मुझे लगता है कि इस बार तो संयम से खेलेंगे, आपको लगता है? और खेलना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। देखिए आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ पे आप इस समय एक्सपोज हो चुके हैं। दोनों ने देखा है कि आप पहली बॉल से छक्का मारना ही देख रहे हैं, आप चौके मारने को देखिए। अब सोचिए कि आज मेरे सिर्फ बाउंड्रीज मारनी, एक भी बड़ी हिट नहीं मारनी, तो अपने आप वो फॉर्म वापस आ जाता है। जब 30-40 रन बनते हैं उसके बाद फिर आपको कौन रोक रहा है? फिर जब आप सेट हो गए फिर जितने मर्जी छक्के मारिए। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल ये सोचना कि जी, या टीम जो बैटिंग कोच है उनको बात करनी चाहिए उनके साथ कि यार ठीक है आपका एक रेपुटेशन है, बट हम भारत के लिए खेल रहे हैं, टीम के लिए, टीम पहले आनी चाहिए, आपकी रेपो नहीं आनी चाहिए। तो अगर वो चीजें माइंड में रहेंगी तो डेफिनेटली कोशिश करनी चाहिए अभिषेक शर्मा को, अगर एक नंबर बैटिंग ऑर्डर नीचे भी कर दें, कि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, ऊपर से जल्दी विकेट पहले 2 ओवर में ना गिरे, क्योंकि न्यूजीलैंड एक अच्छी गेंदबाजी भी है, जबरदस्त फील्डिंग साइड भी है, तो वो हाफ चांसेस को भी कैच में बना लेती है। वो एक ऐसी टीम है, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहता हूँ कि एक पॉजिटिव इंटेंट होना चाहिए आपके पास जाने के लिए। और न्यूजीलैंड को क्या है कि उनको ऊपर प्रेशर इस चीज का है कि वो जसप्रीत बुमराह को बहुत ध्यान से खेलेंगे, क्योंकि जो इंग्लैंड के सामने उन्होंने लास्ट ओवर डाला, और हर टीम क्या करती है कि जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं देने की कोशिश करती, क्योंकि अगर इनको विकेट मिली तो उसी एक ओवर में 2 विकेट लेंगे, फिर वो 2 ओवर डालेंगे, 4-5 रन में निकल जाएंगे, तो वो एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो आज जो बैटल है जसप्रीत बुमराह वर्सेस न्यूजीलैंड बैटर्स है। शरण भाजी, न्यूजीलैंड के लिए हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन से वो खिलाड़ी आपको लगते हैं कि जो की फैक्टर्स बन सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए और भारत के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं? न्यूजीलैंड की अगर मैं बैट्समैन की बात करूं या बॉलर की बात करूं तो। नहीं देखिए, ओपनर्स दोनों ही बड़े जबरदस्त फॉर्म में। पिछले मैच में उनके बल्लेबाज ने 100 बनाया। सचिन रविंद्रा जो एक एंकर प्ले का रोल प्ले करते हैं, कि वो कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा से लंबा खेलते रहें, फिर उनके हम्म साथ साथ टीमें और उनके पास चलती रहती हैं। ग्लेन फिलिप्स बल्ला उतना चला नहीं, बट वो एक हिटिंग कर हम्म सकते हैं, उनके पास वो एबिलिटी है। मिडिल ऑर्डर में इनके 2-3 में से एक मेन खिलाड़ी हैं, अगर हम देखा जाए तो बड़े रन बनाते हैं। उसके बाद फिर आपके जो ऑलराउंडर सैंटलर, वो भी एक अच्छी बल्लेबाजी हम्म करते हैं, एक जबरदस्त गेंदबाज वो है ही है। तो यहाँ पे क्या हर टीम कोशिश करती है कि प्रॉपर बॉलर की बजाय एक हम्म। ऑलराउंडर्स खिलाएं। उसमें क्या होता है, फिर आपकी बल्लेबाजी 8-9 तक चलती है। जिम्मी बिल्कुल। निशम है आपके पास, वो एक अच्छी लेफ्टी, बड़ी हिटिंग करते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं। तो दोनों टीमें जो है ना वो बराबर ऑलराउंडर्स के साथ खेल रही हैं, तो एक कड़ा मुकाबला आज देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी बहुत साल से एक एक बिल्कुल। उम्मीद लेके बैठा है कि एक कि 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं तो चलो T20 का कोई वर्ल्ड कप तो एक हमारी झोली में आना चाहिए। क्योंकि जो टैग लगा हुआ है, चौकर का टैग लगा हुआ है, वो फाइनल में पहुंचते जरूर हैं और बड़े मुकाबले खेलते हैं, लेकिन टूर्नामेंट नहीं जीत पाए आज तक भाजी। क्या आज भी उसका ना भी जीते यार, वो भी अगली बार प्रेशर रहता देखेंगे, है, कोशिश यही वो भी करेंगे। प्रेशर रहता है टीमों के ऊपर क्योंकि बड़ी टीम है और बड़े खिलाड़ी उनके फॉर्म में है, लेकिन अभी तक भी कोई ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट वो नहीं जीत पाए हैं। वर्ल्ड कप खासतौर से बात करें तो क्या लगता है कि वो भी प्रेशर उनके ऊपर होगा, क्योंकि बड़ा स्टेडियम है, भारत का सपोर्ट बहुत ज्यादा वहां पर होगा चीयरअप करने के लिए। तो ये प्रेशर उनके ऊपर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जीत का मंत्र भले जीत कर आए हैं वो, लेकिन फाइनल फाइनल होता है, उसका प्रेशर अलग होता है। देखिए प्रेशर मेरा हमेशा एक मानना रहता है, जो होम टीम है उस पर ज्यादा रहता है, क्योंकि उस पर हम्म। उम्मीदें ज्यादा है। उम्मीद न्यूजीलैंड को ज्यादा है। उम्मीदें किसी को नहीं होंगी न्यूजीलैंड के ऊपर। अब हम्म। वो जिस तरह से अगर हम देखें 2023 में ऑस्ट्रेलिया पे सबको था कि भारत ही जीतेगा फाइनल, नीचा बिल्कुल। स्कोर खड़ा के, बट ऑस्ट्रेलिया ने उस गेम को निकाल के बाहर लेके चली। हम्म। यहाँ पे न्यूजीलैंड पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है वो फाइनल तक तो पहुंचे। मैं उनको चोकर्स नहीं कहता हूँ इसलिए क्योंकि वो कंसिस्टेंट है सेमीफाइनल्स तक। हाँ वो जीत नहीं पाते हैं क्योंकि शायद जो बड़े मैच का प्लेयर है अभी भी कहीं ना कहीं उनमें वो मिसिंग जरूर रहता है, क्योंकि आप हम्म। एक दो खिलाड़ी के ऊपर गेम नहीं जीत सकते। अगर आप भारत क्यों चैंपियन बनता है हर बार, पिछले साल बना तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, बिल्कुल। रविंद्र जडेजा, ऐसे रविंद्रन अश्विन, ऐसे बड़े 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 प्लेयर खिलाड़ी थे। आपके पास रहते हैं। इस हम्म। टीम में वो इस टीम में वो कमी है। यहाँ पे अभिषेक शर्मा अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, ईशान किशन आ गए आपके पास, संजू सैमसन हम्म। अपना पहला खेल रहे हैं, शिवम दुबे अपना, बहुत लड़के ऐसे हैं जो पहली पहली बार खेल रहे हैं। बिल्कुल तो वो एक बिल्कुल। चीजें में फर्क जरूर रहता है यहाँ पे, कि थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि T20 क्रिकेट हम बहुत ज्यादा खेलते हैं, हमारे पास बिल्कुल। वो एबिलिटी है, हमारा वो माइंड सेटअप है, और ये गेम अनुभव सारा हमारा कहीं आपके ज्यादा है माइंड उन से खेला लोगों से। जाएगा।
अनुभव कहीं ज्यादा है बट उन लोगों से हमें हमारे। कंडीशंस पता, हमें कंडीशंस पता, हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं। तीन बिल्कुल। हमारे पास स्पिनर है, नहीं अच्छा चलिए हार्दिक आ जाएगा, जसप्रीत बुमराह आ जाएगा, अर्शदीप आ जाएगा, कोई ना कोई हम्म। आप चीजों को घुमाते रहते हैं, वो एक अच्छी ऑप्शन है भारत के पास। तरुण भाई मेरे चलते तो आपसे एक सवाल और है। अगर मैं दोनों टीमों की बात करूं तो दो दो खिलाड़ी कौन से ऐसे रहेंगे भारत के, एक बैट्समैन एक बॉलर, और न्यूजीलैंड के भी एक बैट्समैन बॉलर, जो आपको लगता है कि ये इनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर आज के मैच में? डेफिनेटली अभिषेक शर्मा को मैं देखूंगा जरूर, आज मुझे लग रहा है कि लड़का रन जरूर बनाएगा। जसप्रीत बुमराह है ही है, क्योंकि बॉलिंग हम्म। में कुछ दूसरे कोई आपका ध्यान किसी और की तरफ नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल दूसरी तरफ बिल्कुल। देखें तो उनके पास मिशेल सेंटनर है, हम्म। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, क्योंकि जो जब मिडल ओवर के ओवर्स आते हैं तो एक बहुत क्रूशियल वो एक मौका बिल्कुल होता है, क्योंकि हमारे पास मिडल ऑर्डर में शिवम दुबे एक बड़ी हिटिंग करते हैं, हार्दिक पांड्या आते हैं, सूर्य हम्म। कुमार यादव आते हैं। अगर वो एक अच्छा देख सकता है तो उनका एक अच्छा रोल प्ले हो सकता है। और जो उनके ओपनर स्टेन ने लास्ट मैच में एक बड़ा शतक बनाया, वो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ, अलग माइंड सेटअप के बिल्कुल। साथ अंदर आज उतरेंगे कि उनको जो पिछले मैच में बनाया रन ठीक है, लेकिन आज आपको दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह उसको फेस करना है, विकेट भी नहीं देनी और रन भी बनाने हैं, तो ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा दोनों के बीच में। भारतीय टीम को आपका मूल मंत्र आज के लिए क्या रहने वाला है? प्ले पॉजिटिव, इंटेंट अपना हमेशा जीतने देखिए, बैट्समैन बल्लेबाज रन बनाने को देखें और गेंदबाज विकेट लेने को देखें, क्योंकि टी20 में बिल्कुल आप रन नहीं बचा सकते, आप आउट करेंगे तो बिल्कुल। रन रुकेंगे, अगर आउट हम्म। नहीं किया, साझेदारी बनी, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें मुश्किल जरूर रहेंगी आपके लिए। शुक्रिया सरन पाजी हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए कि आज का मैच बेहद बड़ा मैच है और भारत कहीं ना कहीं जीत के इरादे से ही उतरेगा, और उम्मीद करते हैं कि जीत कर भी भारत आए और जो पूरे देशवासियों को एक और खुशी का मौका मिले जब दोबारा से लगातार भारत T20 वर्ल्ड कप जीत कर आएगा। शरण पाजी बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।